नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी श्रृंखला में जो यूजीसी नेट डांस ड्रामा और थिएटर से रिलेटेड है। और हम बात कर रहे हैं कला, परिभाषा और विस्तार की, और इसका ये भाग 3 है। इसमें मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्रथम 2 भाग में, पहले भाग में हमने कला और कला शब्द का अर्थ, आर्ट शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति संबंधी जो प्रयोजन थे, मत थे, उनकी चर्चा की। और दूसरे भाग में कला की जो विविध परिभाषाएं हैं विद्वानों के, उनके जो अर्थ हैं, वो कला को कुशलता के रूप में लेते हैं, स्किल के रूप में लेते हैं, आनंद के रूप में लेते हैं, रसानुभूति के रूप में लेते हैं, उनकी बात की। फिर अब तीसरे भाग में हम चर्चा करते हैं कि कला का जो विविध प्रकार की जो हमने परिभाषाएं, जो कुशलता के रूप में हो, आनंद के रूप में हो, अभिव्यक्ति के रूप में हो, वो मूल रूप से कला का क्या प्रयोजन है। तो कला की हम परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले है इन परिभाषाओं का हमने जब वर्णन किया तो क्या विशेषताएं हैं कला की। सबसे पहले तो एक नवीन निर्माण करना। तो कला कोई भी जो चीज़ कला है वो किसी नई रचना करती है, नवीन निर्माण करता है, और उस नवीन निर्माण का अनुभव भी हम करते हैं। इसके बाद उस नवीन निर्माण की अनुभव की अभिव्यक्ति भी हम करते हैं उस कला के माध्यम से। फिर कलाकार का कला निर्माण की प्रक्रिया में खो जाना। स्वाभाविक है, जब हम वो प्रक्रिया करते हैं, कला का निर्माण करते हैं, तो उसमें हम डूबते हैं, हम उसमें उसके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति करते हैं। तब जाके ही हम उसका असली रसास्वादन कर पाते हैं, असली आनंद ले पाते हैं। कलाकार के द्वारा कला प्रक्रिया का आनंद उठाना स्वाभाविक है। उसमें जब तक आनंद नहीं लेंगे, कोई भी कला रोचक, रंजकता उसमें पैदा नहीं होगी। और स्वाभाविक है, चाहे वो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, नाट्य कला हो, चित्रकला हो, अगर वो कलाकार स्वयं आनंद नहीं लेगा तो उसकी कलाकृति में उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो स्वाभाविक सामने वाला दर्शक भी उसको फील नहीं करेगा। तो सबसे पहले वो कलाकार जो है उसको खुद को आनंद और उसमें खो जाना आवश्यक है, तब जाके वो दर्शकों तक संप्रेषित हो पाएगी। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो कहते हैं कला प्रक्रिया के एक पक्ष में खो जाना है। कलात्मक सामग्री का सुनियोजित विकास करना है। जो कला का जो हम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिक ढंग में होगा। उसका एक बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, एंड होगा। चाहे कोई भी कला हो, उसकी एक अपनी एक फॉर्मेशन होता है, अपना एक दर्शन होता है, अपना एक तौर तरीका होता है, और अपना एक विधान भी होता है। इसी के साथ कला निर्माण के दौरान कला क्रियाशील होता है, स्वाभाविक एक्टिव रहेगा इसमें। फिर कला की कुछ अद्वितीय विशेषताएं भी हैं जिनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती, जैसे स्व-अभिव्यक्ति, एक सेल्फ अभिव्यक्ति का संप्रेषण होता है कला में। सक्रिय सहभागिता होती है, रंगमंच कला में तो विशेष रूप से सक्रिय सहभागिता होती है, क्योंकि हमें एक टीम को लेकर चलना पड़ता है। एक्टर का रिलेशन को एक्टर से होता है, को एक्टर का एक्टर से होता है, फिर उसका ऑडियंस से होता है, उसका डायरेक्टर से होता है। तो एक एक्टिव अप्रोच रखना पड़ती है और रिलेशन बनाना पड़ता है साथ में। और फिर स्व अभिव्यक्ति अर्थात सेल्फ का अनुभव, अभिव्यक्तिकरण है। फिर कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन प्रत्येक कला में अभिव्यक्त होती है, और कलाओं के माध्यम से वो रचनाशीलता, अभिव्यक्ति कला बढ़ती है। हमारे अंदर कल्पनाशीलता की भावना पैदा होती है। मन एवं शरीर का संबंध स्थापित होता है कलाओं के माध्यम से। समूह भावना का विकास होता है, स्वाभाविक है। ग्रुप आर्ट है, और इन सोलो आर्ट भी हो, उनमें भी एक मतलब हम एक मानवीय चीज़ें हमारे यहाँ पे कला के माध्यम से पैदा होती हैं। फिर है नेतृत्व क्षमताओं का विकास। एक जो लीड करने की क्वालिटी है वो कला के माध्यम से पैदा होती है। हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं, किसी भी चीज़ को करने का एक ढंग हमारे अंदर विकसित होता है। फिर सामाजिक समायोजन भी हम उसमें लाते हैं। सहनशीलता, पेशेंस भी इसमें पैदा होता है कला के माध्यम से। हम चीज़ों को देखते हैं, उनका कोई भी चीज़ पे हम तत्काल रिएक्ट नहीं करते हैं। कलाकार खास तौर से जो कलात्मक अप्रोच रखता है, वो चीज़ों को पहले पढ़ता है, समझता है, देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, फिर कुछ रिएक्ट करता है। समकालीन जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा मानवीय भावनाओं पर और रिएक्ट कोई करने वाला होगा तो वो कलाकार होगा। वो कलाकार वर्तमान परिस्थितियों को देखकर सत्य या असत्य बोलता है। ये कला का मुख्य गुण है कलाकार का। और धैर्य एवं स्थिरता भी कला के माध्यम से विकसित होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पक्ष ऐसा भी आता है, ये भी आता है कि जीवन जीना ही कला है। स्वाभाविक है कि जीवन में हम जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद होती हैं, या कोई भी चीज़ हम जो सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं या किसी दूसरे के लिए करते हैं, वो
आनंद की अनुभूति हमें देता है। लेकिन कलाकार जो है वो जीवन के अच्छे बुरे कड़वे सभी पक्षों को वो समझता है, सभी पक्षों को वो जानता है। तो वो जीवन को जितने अच्छे ढंग से जीना जानता है, जी सकता है, उसके पास जितनी कलात्मक अप्रोच होती है उतना अन्य नहीं कर पाते हैं। ये सत्य है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें कुछ अपवाद भी हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर अति महत्वाकांक्षी या अति हम विस्तारवादी योजना पे काम करते हैं तो फिर परिवार को भी हम थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग अप्रोच हैं, दोनों अलग अलग दर्शन हैं। लेकिन स्वाभाविक है, जीवन तो जीना जानते हैं हम। नकारात्मक प्रवृत्तियों में भी अपने आप को, अगर सकारात्मक कोई है तो वो कलाकार रख सकता है। और कलाकार क्योंकि उसके पास बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप को एक अपनी धुन में रहता हूँ ऐसी वाली जो भावना है वो कलाकार में होती है। अगर कोई व्यक्ति आनंद से अपने जीवन को जी रहा है तो वो आनंद ही कला का अभिप्राय है। स्वाभाविक है, जीवन को जीना, आनंद की अनुभूति करना, अपने अपने ढंग से दर्शन देखना, वो सब कला के ही रूप है। इन सभी परिभाषाओं से तो ये तो समझ आता है कि अभिव्यक्तिकरण और आनंद की अनुभूति ही कला है। तो स्वाभाविक है, अभिव्यक्ति का जो संप्रेषण है, जो चीज़ें हैं वो कला है। और इसके अलावा कला के बहुत विस्तृत रूप हैं, बहुत विस्तृत वर्णन हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञेय जी हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा है बहुत महत्वपूर्ण, और उस निबंध का शीर्षक है कला का स्वभाव और उद्देश्य। तो इसमें वो वर्णन करते हैं कि ये में कला जो है उसका क्या रूप है, मतलब कला, किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कला क्या है, तो उन्होंने साधारण से शब्दों में थोड़ी देर रुके पहले, फिर कुछ जवाब दिया, और फिर वो जब चला गया तो पुनः वो सोचते हैं और चिंतन करते हैं कि जो परिभाषा मैंने बताई वास्तव में वो है, वास्तव में उसका दर्शन वह है। तो ये जो मूल रूप से इतनी सारी चीज़ों की जो अव्यक्तीकरण है वो कला है। तो कला एक छोटा स्वरूप नहीं है, कला का एक बहुत विस्तृत वर्णन है जो व्यक्ति में कलात्मक कौशल विकसित करता है। यहाँ एक चीज़ और हम और देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वीराज कपूर जी हैं जो कला देश की सेवा में, ये मुझे फेसबुक से एक जगह मिला तो मुझे लगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। उनका क्या मत है कला के रिगार्डिंग। वो कहते हैं, मेरे लिए कला एक तड़प है, स्पंदन है, जीवन है। मैं चाहता हूँ कि कला जन जीवन का दर्पण बने, जिसमें वह अपने आप को देख सके, संचार सके, संवार सके, सुंदर बना सके और उन्नति कर सके। अतः सच्ची कला वो है जो जीवन को सही मायने में चित्रित करे। कला समाज की अवस्था का प्रतिबिंब है। मेरा विश्वास है कि धर्म कभी झगड़ा नहीं कराता, धर्म कभी झगड़ा नहीं करता। हम धर्म का जब दुरुपयोग करते हैं और धर्म जब पूंजीपतियों की लौंडी बन जाता है तब झगड़े होते हैं। हमें कला द्वारा उसका सही रूप समाज के सामने लाना है। इस सत्य को जन जन में प्रतिष्ठित करना है। बापू ने इस सत्य को समझा था और उन्होंने इस देश में जो काम किया मैं उसी को अपना लक्ष्य मानता हूँ। यदि मेरे पास अपना थिएटर होता तो मैं शायद बम्बई से बाहर अपने खेल लेकर नहीं जा पाता, और इस तरह मैं अपने देश को जनता के संपर्क में ना लाता। उनके दर्शन और प्यार का सुयोग नहीं मिलता। थिएटर हर शहर में होना चाहिए। मस्जिदों और मंदिरों के बनाने में अब अधिक पैसा नहीं लगाना चाहिए। कुछ दिनों के लिच उनका बनना रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं। उसकी जगह जन मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। इन मंदिरों को हमारी सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र बनना होगा। हमें अपनी सरकार को
कला की ओर आकर्षित करना होगा, हमें मानव जीवन को अपनी कला द्वारा सच्चे रास्ते पर मुड़ना होगा। पृथ्वीराज कपूर। देखिए कितना अद्भुत दर्शन उन्होंने दिया है कला के माध्यम से, कला देश की सेवा में। ये इसका जो आधार जो लिया है वो संजना कपूर जी की पोस्ट है, जो उनकी पोती हैं। तो आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने बात की है पृथ्वीराज कपूर जी ने, कि हमें आज किन चीज़ों की ज़रूरत है और कला क्या करती है, कला का उद्देश्य क्या होता है। कला सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो कला केवल आनंद या अभिव्यक्ति या उसकी कला नहीं है, कला एक राष्ट्र प्रेम की कला है, कला जनसंचार की कला है, कला हमारे अच्छे बुरे लक्ष्यों को पहचानती है, कला हमें दृष्टि पैदा करती है, दर्शन पैदा करती है। कला हमेशा गलत को गलत कहना और सही को सही कहने की प्रवृत्ति विकसित करती है। कलाकार व्यक्ति कभी भी समाज में होते हुए अन्याय को नहीं सह सकता। कलाकार व्यक्ति उसका प्रतिरूप प्रतिकार करता है, ये कला का ही पावर होता है। तो कला का जो वर्णन है, कला का जो दर्शन है वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत वृद्ध है, विकसित है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज अभी हम इस विषय पर यहीं तक चर्चा करते हैं और इसके अगले भाग में हम कला के विद्वानों द्वारा जो अलग अलग वर्गीकरण हैं, टाइप्स जो प्रकार बताए हैं और उतने भी प्रकार के वर्णन किया गया है, उनकी चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लाभप्रद हो रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा। और ये इसकी भाषा इसलिए मैंने सरल रखने की कोशिश की है, सरल रखी है कि ये विषय ऐसा है कि कला हम सब जानते हैं और जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान है। मैं तो जितना पढ़ रहा हूँ उतना कम लग रहा है, क्योंकि इसका बहुत विस्तृत रूप है, लेकिन चूँकि आपको आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से समझाना है, इसलिए उसमें थोड़ी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए हम इसको समझ रहे हैं। और अंत में आप सभी ने सुना, इसका आनंद लिया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा रखता हूँ। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।